ये मैंने पूछा था लोगों से कि भाई आप हमें बताइए हम क्या पूछें मैडम से करके। तो उपनल को लेके बहुत सारे हुँ, सवाल आए बिकॉज सुप्रीम कोर्ट भी कहता भाई समान काम समान हुँ, वेतन। हुँ, और अभी 24 को आपको हाई कोर्ट को जवाब भी देना है। हुँ। तो आपकी मतलब प्रशासन सरकार के मन में क्या चल रहा है उनको लेके, कुछ क्लैरिटी है या? देखिए, सरकार उपनल में जो कार्मिक हैं उन्होंने बहुत अच्छी सरकार की सेवा करी है, उनके साथ है। लेकिन ये मैटर्स क्योंकि अभी कोर्ट्स में है, अभी हाई कोर्ट में भी मेरा एक मैडम ये तो सबसे कंटेम्प्ट लगा हुआ है। नहीं नहीं, इट इज ट्रू। ओके आई ओके। हैव जस्ट रिप्लाइड टू अ कंटेम्प्ट नोटिस इन द हाई कोर्ट, सो दिस इज नॉट समथिंग आई कैन डिस्कस बट आप बिकॉज सुप्रीम कोर्ट कोर्ट हाई के कोर्ट दोनों डिसीजन को जगह क्वैश करने के केसेस लिए, लगे। कोर्ट के डिसीजन को दरकिनार करने के लिए ऑर्डिनेंस रूट तो नहीं I लेंगे ना? don't think this can be discussed right now ओके because that will affect my case in the court. ओके श्योर। मैम एक बात मैं ज़रूर आपसे कहना चाहूँगा, इतना लंबा आपका करियर रहा है, आप पहली चीफ सेक्रेटरी हैं, तो इस दौरान आप सबसे बड़ी उपलब्धि क्या मानती है? विधायक हमें भी है, सरकार को भी। उपनल कर्मियों के साथ सरकार की संवेदनाएं हैं, सहानुभूति है। सरकार नहीं चाहती भारतीय जनता पार्टी की सरकार के उपनल के माध्यम से जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उन्हें कहीं ना कहीं उनके रोजगार के ऊपर किसी भी तरह की कोई विपत्ति दिया। हाँ, कहीं त्रुटि हुई है, कहाँ त्रुटि हुई है ये निश्चित तौर पर देखा जा रहा है। उन्हें समान वेतन मिलना, उनके नियमितीकरण की मांग को निश्चित तौर पर पहले स्वीकार किया गया। उन्हें आगे बढ़ाना, हमारे प्रदेश के निवासी हैं, ठीक है। हमारे प्रदेश के कर्मी हैं और प्रदेश के सभी विभागों में उपनल कर्मियों की जो महत्वपूर्ण स्थिति है उससे नकारा नहीं जा सकता। लेकिन अधिकारी लेवल पे कहां से ये त्रुटि हुई, कैसे ये मामला इस तरह से इतना बड़ा हुआ, ये अपने आप में एक जांच का विषय है और इस पे जांच बैठा दी गई है। और ये बिल्कुल आप ये मान के चलिए कि जो इसे राजनीतिक रंग देने का प्रयास किया जा रहा है इसमें विपक्ष को निश्चित तौर पर विफलता मिली है। क्योंकि उपनल कर्मियों का जो मुद्दा है वो उत्तराखंड का एक अहम मुद्दा है। 25,000 के लगभग जो हमारे उपनल कर्मी हैं उनके रोजगार से संबंधित जितना भी कार्य है वो आगे बढ़ाया जा रहा है। ठीक है कि आज जो उसमें त्रुटि हुई है, सुप्रीम कोर्ट से आदेश आया और उसके बाद हाई कोर्ट, लेकिन जो आधिकारिक तौर पर कहीं चूक हुई है और अधिकारियों के द्वारा ये समझने में कहीं ना कहीं चूक हुई है कि भाई उत्तराखंड के अंदर उत्तराखंड वासियों को अगर रोजगार से नहीं जोड़ा जाएगा, रोजगार नहीं मिलेगा तो किसे मिलेगा? उत्तराखंड के अंदर उत्तराखंडी को रोजगार चाहिए, उत्तराखंड के लोगों को रोजगार देना है। उत्तराखंड के लोगों के सुरक्षित भविष्य के लिए उनके रोजगार और उनके मामले को बढ़ाने की दृष्टि से निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार साथ खड़ी हुई है। और आने वाले समय में बहुत जल्द आप देखेंगे कि आचार संहिता लग गई, घाटी का चुनाव हो गया, जिसके बाद कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के स्तर से बहुत जल्दी इसमें कोई निर्णय आएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी संज्ञान ले चुके हैं, पूरे मंत्रिमंडल के संज्ञान में ये विषय है और पूरा मंत्रिमंडल और मुख्यमंत्री सरकार संगठन सब उत्तराखंड में उपनल कर्मचारियों के साथ है। और उत्तराखंड के अंदर उत्तराखंडी हमारे भाई बहन जो उपनल के माध्यम से रोजगार से जुड़े हैं उनके रोजगार के ऊपर कोई कुठाराघात नहीं आएगा, ऐसा भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरोसा दिलाती है। मैं अभी हमारे भाई जुपेंद्र सिंह जी की बात सुन रहा था तो मैं बड़ा आश्चर्य हो रहा था। मैंने कहा मैं उनको याद दिलाऊं कि यही हमारे जो ओजस्वी माननीय मुख्यमंत्री हैं, जब तक वो मुख्यमंत्री नहीं थे वो ये इन्हीं उपनल कर्मचारियों के मांग को लेके जाते थे कि भाई हम तुम्हारी साथ करेंगे। ये गणेश जोशी जी ये जाते थे और आज जब ये जब आ गया है न्यायालय का निर्णय तो उसमें तुरंत पुनर्विचार याचिका दायर करने की बात हो गई है और अब कह रहे हैं कि 85 जो विभाग है वो भी पुनर्विचार करेंगे। मेरे भाई ने एक बात यहाँ कही कि जी हम उनके साथ हैं। ये कैसा साथ है कि जिन पदों पर वो माननीय उच्चतम न्यायालय तक ये ऑर्डर हो चुका है कि नियमितीकरण करें, उन पदों को सीधी भर्ती से भरा जा रहा है और जो लोग लगे हुए उनको निकाला जा रहा है। तो ये कैसा साथ और विकास है? ये क्या मतलब इस प्रदेश के युवा और जो कम से कम आज की तारीख में 25 साल 20 साल की सर्विस कर चुके हैं वो कहाँ जाएंगे? तो ये सब चीजों को सोचने की जरूरत है। केवल एक कभी मुझे लग रही है और ये जो ब्यूरोक्रेसी है, मैं बड़े अफसोस के साथ कहना चाहिए उत्तराखंड के अंदर कुल 4 ब्यूरोक्रेट्स ऐसे हैं जिनके कारण जो है सारा मामला उलझाया हुआ गया है। मैं इसमें नाम नहीं लेना चाहता आपके प्लेटफॉर्म से, लेकिन मेरा ये कहना है कि निश्चित
एक तुलसीदास जी ने, गोस्वामी तुलसीदास ने सुंदरकांड में कहा है, सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले भयास, राज धर्म तन तीन जो होई बेगई नाश। जो सचिव जो है वही अपने भय के कारण या किसी के कारण राजा को सही सलाह नहीं देते हैं, तो उस राज्य का क्या कल्याण होगा, ये आप स्वयं समझ सकते हैं। आते हैं सर, आते तो जपेन जी, मेरा आप थोड़ा ये रुक जाइए, निवेदन थोड़ा है सा रुक जाइए जपेन जी। हाँ, कि आपसे निवेदन है कि कानून हमारे साथ है और सब कुछ कानून की सच्ची साथ, तो इनकी बात सुनो और इस स्थिति को विस्फोटक होने से बचाएं।